हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको क्लास 12 गृह विज्ञान में पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं लेसन्स। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये क्या हानि पहुँचाती है, इसके विषय में हम बता रहे हैं। ओके बेटा, चलिए प्राकृतिक आपदाएं, क्लास 12 गृह विज्ञान। प्राकृतिक आपदाएं कितनी प्रकार की होती हैं, इस पे आ जाइए आप। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार। प्राकृतिक आपदाएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, आकस्मिक रूप से घटित होने वाली आपदाएं। आकस्मिक, प्रकृति द्वारा क्या होता है, आपदाएं जो आकस्मिक रूप से आती है, ये बता करके नहीं आती, अचानक आती है। आकस्मिक मीन्स होता है आकस्मिक। बेटा आकस्मिक मतलब होता है अचानक, बिना बताए आना। यानी आकस्मिक रूप से घटित होने वाली आपदाएं होती हैं भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट का फटना, सुनामी, बादल का फटना। मैं दोबारा बता रही, आकस्मिक रूप से घटित होने वाली आपदाएं हैं भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट, सुनामी, बादल का फटना। ये सारी जो आती हैं प्रकृति द्वारा, ये आकस्मिक आती है और जान माल को दोनों को क्षति पहुंचाती है। दूसरा है धीरे धीरे अथवा क्रमशः आने वाली आपदाएं। धीरे धीरे, जो पहले धीरे धीरे रूप लेकर के और धीरे धीरे आती हैं और ब्लास्ट में बिल्कुल जान माल को दोनों को क्षति पहुंचाती। धीरे रूप से कौन सी आती हैं? सूखा, अकाल, सूखा और अकाल, ये सारी धीरे धीरे आने वाली आपदाओं में से एक है सूखा और अकाल। तो ऐसे ये सब ऐसा है कि इनको नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आती हैं ये। और जो पहले बताए आकस्मिक, ये अचानक आती हैं। तीसरा है मानव जनित अथवा सामाजिक आपदाएं। मानव जनित अथवा सामाजिक आपदाएं। मानव जनित क्या होता है? मनुष्य द्वारा आने वाली आपदाएं, इसके विषय में बता रहे हैं हम। जैसे मनुष्य करता है, क्या करता है? लापरवाही करता है। तो ये समाज में जो समाज के द्वारा जो आपदाएं आती हैं, इनको बोलते हैं मानव जनित अथवा सामाजिक आपदाएं। सामाजिक आपदाओं में है कुप्रबंध, षड्यंत्र, कुप्रबंध, षड्यंत्र तथा क्या होता है मानव जनित समाज विरोधी, एक दूसरे के विपरीत, समाज विरोधी। ओके बेटा, मानव जनित अथवा सामाजिक आपदाएं, कुप्रबंध, षड्यंत्र, समाज विरोधी, ये मनुष्य द्वारा आने वाली आपदाएं होती हैं। जैविक आपदाएं या महामारी आपदाएं। जैविक या महामारी आपदाएं, इसके विषय में हम बताते हैं। जैविक, जैसे जैविक और महामारी क्या होती है? जैसे प्लेग है, प्लेग फैलता है तो महामारी, तो ये आपदाएं जैविक आपदाएं होती है। ये वहाँ एक घातक बीमारी है जो सारे विश्व को एक घेरे में ले लेती है। इस बीमारी को नाम लिख रहे हैं प्लेग। प्लेग, हैजा, चेचक,
ये आपकी जैविक आपदाएं या महामारी आपदाएं। ओके, ये क्या होता है, इसमें ये प्रतिवर्ष लाखों लोग इस बीमारी से प्रतिवर्ष लाखों लोग इस बीमारी से मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाते हैं। बेटा मैंने बताया आपको आपदाएं 4 प्रकार की होती हैं। आकस्मिक, धीरे धीरे अथवा क्रम से आने वाली आपदाएं, मानव जनित तथा सामाजिक आपदाएं, जैविक आपदाएं या महामारी आपदाएं। आपका बोर्ड में आता है आपदाओं के प्रकार। आपदाओं के प्रकार ये आपका दीर्घ में भी आता है बेटा, ये आपका दीर्घ में भी आता है, तो दीर्घ में आता है और उसमें प्लस और अति प्रश्न भी आता है, अति प्रश्न भी है। ओके, अति प्रश्न में भी, अति लघु उत्तरी प्रश्न में आता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी है। ओके, आया बेटा समझ में? मैंने इसका भी समझा दिया था। आकस्मिक, आकस्मिक बताया था ना, अचानक। आकस्मिक भी अचानक। आपदाओं के प्रकार अब आपको याद हो गया होगा। आकस्मिक से कौन आता है? भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, बादल का फटना। धीरे धीरे अथवा क्रम से आने वाली आपदाएं, सूखा, अकाल, इन दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। मानव जनित अथवा सामाजिक आपदाएं, कुप्रबंध, षड्यंत्र, समाज विरोधी, ये मानव जनित आपदाएं हैं। अगला जैविक आपदा या महामारी, प्लेग, हैजा, चेचक, ठीक है, ये एक महामारी। अब आ जाइए आप सूखा। क्वेश्चन आपका आता है, मैं लिख रही, सूखा आपदा नामक, सूखा आपदा नामक से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? सूखा मीन्स तो बेटा आप लोग जानते हो क्यों? यस या नो? यस, सूखा जानते हैं। ये धीरे धीरे जो महामारी आती है उसको क्या बोलते हैं? सूखा। यानी व्यक्ति सूखा से सब उसका यानी सूखा नष्ट हो जाना, ओके। देखिए सूखा होने से क्या होता है, जब ये आपदा आती है, सूखा आपदा आती है, तो क्या होता है, कृषि के लिए हानि पहुंचाती है। कृषि में सबसे ज़्यादा विघ्न होता है, खेत सूख जाते हैं और खेत सूख जाने से हरित यानी खेतों की दशा खराब होने से व्यक्ति भूखमरी हो जाती है। सूखा से भूखमरी भी हो जाती है, भूखमरी, ओके, सूखा से भूखमरी भी हो जाती है। इसमें मैं लिख रही सूखा वह स्थिति है
वह स्थिति है जिसमें किसी स्थान पर, ओके बेटा, सूखा वह स्थिति है जिसमें किसी स्थान पर अपेक्षित तथा अपेक्षित तथा सामान्य वर्षा से कहीं कम वर्षा होती है, यह स्थिति एक लंबी अवधि तक रहती है। जब लंबी अवधि तक रहती है तो सूखा आपदा हो जाती है। ओके, लंबी अवधि तक, मैं दोबारा रिपीट कर रही, सूखा वह स्थिति है जिसमें किसी स्थान पर अपेक्षित तथा सामान्य वर्षा से कहीं कम वर्षा होती है। जो वर्षा होती है, जो नॉर्मल होती है, उससे भी कम वर्षा होती है। यह स्थिति एक लंबी अवधि तक रहती है। सूखा, ये आपको पता ही है, सूखा कब पड़ता है? सर्दियों में, गर्मियों में? बेटा गर्मियों में, यस, सूखा गर्मियों में। क्यों, ऐसा क्यों है गर्मियों में सूखा अधिक पड़ता है? क्योंकि पानी की खपत गर्मियों में अधिक होती है। ठीक है, पानी की खपत गर्मियों में अधिक होती है, सर्दियों में कम होती है। ठीक है, तो सूखा की समस्या एक गर्मियों में अधिक होती है। गर्मियों में भयंकर रूप धारण कर लेता है, भयंकर रूप धारण कर लेता है। ठीक है, सूखा गर्मियों में भयंकर रूप धारण कर लेता है। और जब भयंकर रूप धारण कर लेता है सूखा, तो ये आपदाएं एक क्या होता है, व्यक्ति के समस्या भुखमरी में हो जाती है। ओके, इसमें आ जाइए, जब सूखे के साथ साथ ताप भी आक्रमण करता है। ताप में समझते हैं, गर्मियों में सूखा भी पड़ता है और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें इतनी गर्म होती हैं तो वो भी ताप करती, तो क्या होगा, सूखा पड़ता है। आक्रमण, जब सूखे के साथ साथ ताप भी आक्रमण करता है। ओके, ताप भी आक्रमण करता है तो सूखा मानव, वनस्पति, पशु पक्षी, ये सब प्रभाव किस पे पड़ता है? सूखा मनुष्य पे पड़ता है, वनस्पति में पेड़ पौधों में पड़ता है। ओके, मानव भी पड़ता है,
वनस्पति पड़ता है, पशु पक्षी। ओके बेटा, पशु पक्षी, पशु पक्षी को भूखों मार देता है, मार देता है। मैं डिटेलिंग समझा रही। सूखा आपको पता ही है, सूखा वह स्थिति जिसमें किसी स्थान पर अपेक्षित तथा सामान्य वर्षा से कहीं कम वर्षा होती है या स्थिति एक लंबी अवधि तक चलती है। सूखा गर्मियों में भयंकर रूप धारण कर लेती है, जब सूखे के साथ साथ ताप भी आक्रमण करता है। सूखा तो मनुष्य को वैसे भी, सूखा मानव जनित को वैसे भी मार रहा है, लेकिन सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण इतनी तेज होती है, उस कारण और भी सूखा में सहायता हो जाती है, तो सूखा और अधिक हो जाता है। जिससे क्या होता है, सूखा के कारण ताप भी अपना आक्रमण करता है और सूखा मानव को, वनस्पति को, पशु पक्षी को भूखों मार देता है। ठीक है, समझ लीजिए सूखा मानव जनित के लिए कितना हानिकारक है। सूखा आपदा, सूखा, अब आ जाइए, आज मैं बता रही सूखा आपदा क्या है, सूखा आपदा से मालहानि क्या होता है, सूखा हानि के विषय में। ये आपदा, सूखा आपदा मैंने बताया 1 नंबर के आता ही क्वेश्चन में। सूखा आपदा जो आती है वो धीरे धीरे कर करके आती है। अब आ जाइए सूखा आपदाओं के कारण। सूखा आपदा के कारण तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। सूखा आपदा के कारण क्या है? वृक्षों की अधिक से अधिक कटाई। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को अधिक से अधिक काटता है और अधिक से अधिक काट करके अपना इस्तेमाल करता है, लेकिन मानव जनित को कितना नुकसान पहुंचाता है। पेड़ पौधे हमारे लिए कितना शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित करते हैं। वृक्ष हमें छाया भी देते हैं, वृक्ष हमें हवा भी देते हैं, वृक्ष और बारिश में अधिक होने के कारण वो बहाव को भी रोकते हैं। ये क्या है? सूखा आपदा के कारण वृक्ष की अधिक से अधिक कटाई। मैं बता रही कारण क्या क्या है, इसके विषय में डिटेलिंग में बता रही। ओके, अत्यधिक